हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे कलर कोडिंग और रजिस्टर के बारे में। हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे कि किस तरह से अगर रजिस्टर की रेजिस्टेंस आपको गिवन ना दी हो और आपको सिर्फ उसके कलर्स दिख रहे हो तो आप लोग उन कलर्स की हेल्प से किस तरह से उस रजिस्टर की नेट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो आप लोग देखिए, सारा बोर्ड पर आप लोगों को एक चार्ट दिखेगा और एक ये क्वेश्चन मैंने लिख के रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि रजिस्टर और कलर कोड है क्या। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ डिवाइस। रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी रुकावट, कितनी रुकावट करंट को मिलेगी जब वो किसी कंडक्टर से पास करेगा। लेकिन रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज अ डिवाइस विच विल गिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, या हम लोग बोल सकते हैं कि रजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को जाने पर रुकावट क्रिएट करेगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग बड़े इजीली वे से आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे कि जब गर्मियों में हम लोग फैन ऑन करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेगुलेटर की हेल्प से हम लोग उसको कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी स्पीड। तो ऐसा क्या है उस रेगुलेटर में कि फैन की स्पीड कंट्रोल हो रही है? सिंपल सा आप लोग ये अंडरस्टैंड कीजिए कि जैसे ही रेगुलेटर को हम लोग मूव करेंगे तो करंट के फ्लो को रुकावट ज़्यादा मिलेगी या कम मिलेगी उसके चेंज से। विच मीन्स जो फ्लो ऑफ करंट है उसको रुकावट हम लोग अगर ज़्यादा दे देंगे तो आप लोगों को पता है कि करंट कम फ्लो करेगा और फैन की स्पीड कम हो जाएगी। और वैसे ही उस रेगुलेटर को अगर घुमाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस अगर कम कर दे तो फैन फास्ट चलना स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली क्या है, रेगुलेटर पर क्या हो रहा है, आपका जो फ्लो ऑफ चार्जेस है उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन बात ये आती है कि कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो आंसर है कि हम लोग कंट्रोल करेंगे रजिस्टर्स की हेल्प से। तो रजिस्टर आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो काम आता है रुकावट पैदा करने के लिए, और रुकावट किसको? करंट को। सो रजिस्टर इज अ डिवाइस, ओके, इट इज अ डिवाइस which oppose the flow of current, okay, flow of current. अगर आप रजिस्टर का बेसिकली अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको बिल्कुल पतला सा एक रजिस्टर आप लोगों ने लैब पे जरूर देखा होगा, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट अगर टूटा हुआ पड़े तो आपको उसमें एक दिखेगा, एक अलग से कलर की, उस पर अलग अलग कलर के बैंड बने हुए आपको दिखेंगे, वो है रजिस्टर। उसका शेप में एक रफ सी शेप आपको दे रहा हूँ, सपोज कीजिए इस तरह का है। तो उस पर क्या होगा, कलर के अलग अलग बैंड्स होंगे। इस तरह से 4 बैंड होंगे, V1 करके, सेकेंड V2, थर्ड V3 एंड फोर्थ बैंड विल बी B4। तो ये मैंने बना दिए बैंड्स, ठीक है। ये एक फर्स्ट बैंड है, तो इसी तरह से ये देखिए सेकेंड बैंड बन गया, और ऐसे थर्ड एंड फोर्थ। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब इन बैंड्स के ऊपर किया होता है कलर, और उस कलर की हेल्प से हम लोग रजिस्टर की नेट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, अगर हम लोगों को ये चार्ट पता हो तो। अब इस चार्ट को किस तरह से मेमोराइज करना है और क्या करना है, काफ़ी इजी चार्ट है। आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड और मेमोराइज कर सकते हैं। और कैसे मेमोराइज कर सकते हैं उसके लिए आप लोग ये एक लाइन लिखें, ये वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को मेमोराइज करना पड़ेगा सिर्फ, बाकी सारा एकदम इजीली हो जाएगा। तो लाइन है B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो ये छोटी सी लाइन आप लोग किसी भी तरह से माइंड में रखना। B.B. रॉय एक नाम किसी का, कहाँ का आदमी, ग्रेट ब्रिटेन का, और उसके पास क्या है, वेरी गुड वाइफ, ठीक है, विच हैज अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग, जो क्या पहन रही है, गोल्ड और सिल्वर के नेकलेस। तो अब इससे कैसे मेमोराइज करेंगे, ये देखिए ये है कलर, और इस पर ये देखिए कलर। तो B.B. रॉय से याद रखना, फर्स्ट B से याद रखना ब्लैक,
कलर का जो सीक्वेंस है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए सेकंड ब्राउन है, तो ऐसा नहीं कि ब्राउन पहले लिख ले ब्लैक बाद में, ऐसा बिल्कुल ना करें। इसी पैटर्न पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये है आप लोगों का बी, बी इज ब्लैक, ठीक है। फॉर सेकंड बी इज ब्राउन, देन आर से आप लोग रखिए रेड, ओ वाई से भी आपको कलर है ऑरेंज एंड येलो, ठीक है। तो इस पॉइंट तक हर वर्ड से कलर है। देन नेक्स्ट ऑफ से कोई कलर नहीं, ठीक है। देन जी से कलर मिलेगा आपको, दैट इज ग्रीन, ठीक है। देन ब्रिटेन, बी से आपको मिलेगा ब्लू। अच्छा, हैज से कोई कलर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक सेंटेंस बनाने के लिए। वी से आप लोगों को मिलेगा वायलेट, देन जी से आपको मिलेगा ग्रे, डब्ल्यू वाइफ वाले डब्ल्यू से मिलेगा वाइट, एंड गोल्ड एंड सिल्वर तो डायरेक्ट है गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो मतलब नेकलेस से भी कुछ लेना देना नहीं है, वेयरिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो इस लाइन को याद करके आप लोग ये सारा कुछ याद कर सकते हो। देन बैंड B1 के लिए चार्ट है, देन B2 के लिए, B3 के लिए, और ये टॉलरेंस। तो B1 चार्ट किस तरह से मेमोराइज करेंगे, 0 से 9 तक डायरेक्ट काउंटिंग लिखना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 9 से आगे ना जाए, ये नहीं होगा कुछ भी। देन B2 आ गया, तो B2 पर सेम प्रोसेस, फिर से 0 1 2 3 4 5 6 फिर से 9 तक लिखें। देन बैंड जो थर्ड है उस पर 10 रेज टू पावर कर दें, फिर से क्या करना है 10⁻0 10⁻1 10⁻2, मतलब 10 की ही पावर करनी है। कब तक, 9 तक। लेकिन इस बार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर भी पावर आएगी, वो आएगी -1 एंड -2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेमोराइज करें। फोर्थ बैंड पर आप लोगों को सिर्फ 2 ही कलर मिलेंगे, या तो फोर्थ बैंड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अगर आपको फोर्थ बैंड पर मिलता है गोल्ड, तो याद रखिए ±5% टॉलरेंस मतलब उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो 5% या तो ज़्यादा हो सकती है या 5% कम हो सकती है। बोलने का मतलब कि अगर आपने कलर कोडिंग की हेल्प से किसी रजिस्टर की रेजिस्टेंस 100 ओम पता की, 100 ओम, तो और लास्ट कलर उसका जो फोर्थ बैंड है वो है गोल्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 से 5% ज़्यादा भी हो सकती है, विच मीन्स 105 भी आ सकती है, और 100 से 5% कम, विच मीन्स 95 भी आ सकती है। और अगर सिल्वर हुआ तो 10% ±10% उसकी टॉलरेंस ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अगर फोर्थ बैंड ना गिवन हो, फोर्थ बैंड इज नॉट गिवन, ना दिया हो, तो देन टॉलरेंस विल बी टेकन ±20%। तो आपको टॉलरेंस की वैल्यू, ये जो आप लोग ±5% फॉर गोल्ड ले रहे हैं और सिल्वर के लिए 10% ले रहे हैं, अगर कोई भी वैल्यू ना दी होगी तो आप लोगों को 20% लेना होगा। तो आप लोग ये जरूर माइंड में रखें। देन आते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग किस तरह से कर सकते हो। एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि रजिस्टर का जो सिंबल है, वो रजिस्टर का सिंबल आता है इस तरह से, ठीक। इस तरह से रजिस्टर जो डिवाइस है उसका सिंबल आता है। 2 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, एक सिंबल आपको कुछ इस तरह के भी दिखेगा, इस तरह से एरो लगा हुआ। तो ये है जो इस पर एरो नहीं लगा हुआ, वो है आप लोगों का फिक्स्ड रजिस्टर, ठीक है। और ये है वेरिएबल रजिस्टर, ठीक है। फिक्स्ड रजिस्टर क्या है, फिक्स्ड रजिस्टर मतलब उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स्ड है, जैसे 5 ओम, कोई बोल दे कि 5 ओम का रजिस्टर, विच मीन इसकी वैल्यू फिक्स 5 ओम है। लेकिन वेरिएबल रजिस्टर्स कैसे होते हैं, इनकी रेंज होती है कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस 5 ओम से लेकर 25 ओम तक है, तो उसके बीच में कोई भी वैल्यू हम लोग अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा डिफरेंस है फिक्स्ड और वेरिएबल रजिस्टर के बीच में, सिंबल्स आप लोग जरूर माइंड में रखें। देन जो बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको कर देते हैं साफ, ताकि स्पेस मिल सके। बाकी चार्ट हम लोगों के यूज़ का है, तो इसको रखेंगे इधर ही, और देन ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग ये, और इस पर देखिए क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा आप लोगों को। कलर आप लोगों को गिवन होंगे, तो जैसे फर्स्ट कलर आप लोगों को लिखा हुआ है इस पर, दैट इज B1,
थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जाम में, मैंने बिल्कुल काम की बातें नोट की हैं। तो V1 आप लोगों को इस तरह से गिवन होगा कि कोई रजिस्टर है, उसका जो फर्स्ट बैंड है वो है ग्रीन। तो देखिए ग्रीन कहाँ पे है, ये तो ग्रीन फर्स्ट बैंड से आपने ले लेना है उसका फर्स्ट नंबर विच इज 5। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जिसको ये चार्ट पता हो। देन B2 मीन्स सेकंड बैंड आपको अगर कोई बोले ब्राउन है तो आप लोग जल्दी से B2 के लिए इस चार्ट को देखेंगे, ना कि इसको। ठीक है, तो B2 के लिए आप लोग चलेंगे ब्राउन पे, और ब्राउन पे आप लोग देखिए B2 ब्राउन, ब्राउन ब्राउन इज 1। ओके, देन थर्ड जो आप लोग लिखेंगे उसको 10 रेज़ टू पावर की फॉर्म में लिखना है, तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई करें। और B3 देखें, B3 क्या है, दैट इज येलो, और येलो कलर के लिए आप लोगों को है 10 रेज़ टू पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करें 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस B4 इज गोल्ड, और गोल्ड के लिए आपको पता है प्लस माइनस 5%। तो ये आप लोगों का एक आंसर बन चुका है 5%। अभी इसी के ऊपर छोटी मोटी कैलकुलेशन हम लोग आगे कर सकते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन से हम लोगों को मिलना था उतना मिल चुका है आंसर। बाकी इसके आगे आप लोग क्या करेंगे, 51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 आपने लिख लिया प्लस माइनस 5%। और 5% किसका, 5% इसका। ठीक है, ये है इसकी रेजिस्टेंस और ये है इसकी टॉलरेंस, और ये ओवरऑल बन जाएगा नेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है 51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 और प्लस माइनस 5% इसकी टॉलरेंस। अगर मैं ओवरऑल सॉल्व करूंगा तो इसकी नेट रेजिस्टेंस बनेगी। तो 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5/100%, हटाने के लिए 100 से डिवाइड करें और इनटू कर दें, इसी से मल्टीप्लाई जो है 51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये बन के देखो 51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस दिस इज 5 इंटू 5 25 ओवर 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। तो ये बन जाएगा 51 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस माइनस 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4। अब आप लोग 10 रेज़ टू पावर 4 कॉमन ले सकते हो, तो 51 प्लस माइनस मैं इसको लिख लेता हूँ 2.55 और ब्रैकेट में ले लो इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, किस मच, तो इसको प्लस माइनस करके इसके दो आंसर हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इतना इजीली आपको आंसर देना होगा, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये चार्ट मेमोराइज होना चाहिए। किस तरह से मेमोराइज करेंगे, आप लोगों को एक छोटा सा ट्रिक डिस्कस मैंने किया है, तो उसको याद करें और चार्ट जरूर बनाएं, 5-6 क्वेश्चन अपनी तरफ से सॉल्व करें। देन नेक्स्ट हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन रजिस्टर्स की, कि रजिस्टर को किस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो जिसने कैपेसिटर्स रीड किए थे और अगर अच्छे से रीड किए होंगे तो उसको ज़रूर ये बात याद होगी कि कैपेसिटर्स को भी हम लोगों ने कम्बिनेशन पे स्टडी किया था। जब कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट किए थे, फिर कैपेसिटर्स हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किए थे, देन हम लोगों ने देखा था कि क्या है उनकी नेट कैपेसिटेंस। अगर सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या होगा, और उसके कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो अभी और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मैं जरूर अपलोड करूँगा इन 2 चैप्टर्स के। इसकी थोड़ी सी थ्योरी बची हुई वो जल्दी से कंप्लीट करके मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल अपलोड करने वाला हूँ, ताकि जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहा हो वो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उनको अच्छे से सीख के अपना एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकें। इस करके आने वाले टाइम पे जितने भी न्यूमेरिकल अपलोड किए जाएंगे वो आप लोग ज़रूर उनको अच्छे से देखना, ठीक है। और आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप लोगों को जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट पर जाकर आपको उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी कि इस पर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, इस पर थ्योरी है, इस पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं, इस पर नीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं या किसी पर्टिकुलर बुक से सॉल्व किए हैं। तो इस तरह से आपको प्लेलिस्ट पर आपको पूरे टॉपिक अच्छे से मिलेंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर अच्छे से चेक करना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स स्टडी करने के लिए। देन हम लोग स्टडी करते हैं अभी इस पर रजिस्टर्स की कम्बिनेशन कि किस तरह से कंबाइन करें। बिल्कुल इजी टॉपिक, एक या 1.5 न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इधर। सो कम्बिनेशन
combination of resistors, combination of resistors। तो जैसे कैपेसिटर को हम लोगों ने कंबाइन किया था, सेम उसी तरह से रजिस्टर की भी कॉम्बिनेशन होगी, विच मीन्स सीरीज में और पैरेलल में। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट इधर से डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर्टिकल नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, मीन्स डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फिर से बात आएगी कि क्या है ये सीरीज कॉम्बिनेशन, कब रजिस्टर को हम लोग सीरीज बोलेंगे। तो सेम लॉजिक जो कैपेसिटर के लिए बोला गया था वो ही लॉजिक है कि कब हम लोग रजिस्टर को सीरीज में बोलेंगे। और वो लॉजिक क्या था कि अगर सबसे करंट सेम जाए तो वो सारे रजिस्टर्स जिनसे करंट की वैल्यू सेम पास करेगी वो सारे सीरीज में आएंगे। कैसे, देखिए ये है आप लोगों का एक रजिस्टर, ठीक है, दैट इज फर्स्ट R1, और इसी के एंड पर मैंने देखिए ये लगा दिया दूसरा रजिस्टर, ठीक है जी, और इसी के एंड पर जाकर मैंने एक लगा दिया तीसरा रजिस्टर, दिस इज R2 और दिस इज R3। सो थ्योरी किस तरह से लिखे हम लोग, कंसीडर 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज। और कनेक्ट किया तो किससे कनेक्ट करें, बैटरी से कनेक्ट करेंगे, विच मीन्स कोई पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स बैटरी अप्लाई करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बैटरी अप्लाई कर दी V वोल्टेज। अब मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है जो आप लोगों ने कैपेसिटर पर भी सीखी थी। देखिए क्या है कि ये जो वोल्टेज V हम लोगों ने अप्लाई की ये सीरीज पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, पैरेलल पर वोल्टेज सेम रहती है। एक माइंड में रखना बात कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, चाहे वो कैपेसिटर हो चाहे वो रजिस्टर का हो, नेट वोल्टेज विल बी सेम फॉर रजिस्टर्स और फॉर कैपेसिटर्स, व्हाइल इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज विल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है सीरीज में। तो फर्स्ट के अक्रॉस आ जाएगा V1, सेकंड के अक्रॉस V2 और थर्ड के अक्रॉस V3। मीन्स ये B वोल्ट मैंने अप्लाई किया तो इधर कुछ और आएगी, इधर कुछ और। इसको इस तरह से देखें, मान लो मैं 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूं, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करूं, रजिस्टर इधर अप्लाई की, तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हो सकता है फर्स्ट को 2 वोल्ट लगे, उससे नेक्स्ट 4 वोल्ट यूज कर ले, और उससे नेक्स्ट जो है वो 4 वोल्ट यूज कर ले, ठीक है, पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि ये 3 वोल्ट यूज करे और ये आपका 4 वोल्ट यूज करे, और जो बाकी बच गया वो ये करे, ठीक है, 3 वोल्ट। लेकिन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सर 3 आ गया तो इक्वल हो गया, लेकिन ये डिपेंड करेगा, सपोज कीजिए अगर इधर 11 हो, अगर 3 तो ही मिलेगा, अगर R1 और R3 आपकी इक्वल होगी तो ही इक्वल लेंगे ये दोनों रजिस्टर्स। अगर हर रजिस्टर की वैल्यू सेम होगी तो सबको इक्वल 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 डिस्ट्रीब्यूट होगा, विच मीन्स आप लोग इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए काफ़ी एकदम मतलब हटके थोड़ा सा अलग वे से आप लोग देखिए कि सपोज कीजिए ये कोई है रोटी बनाने वाला और इसके पास पड़ी है 50 रोटी, ठीक है, 50 चपाती है इसके पास, और ये बैठे हुए हैं आदमी खाने वाले। तो हर आदमी अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग खाएगा जितना वो खा सकता है, ठीक है। तो इसी करके क्या होगा कि जितना वो इधर से सर्विस चलेगी, चपातियों की सर्विस चलेगी, तो वो क्या होगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको खा पाएगा। तो सेम बेसिस जब इधर से वोल्टेज की सप्लाई जाएगी तो ये रजिस्टर्स अपने अपने अकॉर्डिंग जितना उनके अंदर वोल्ट वो खा सकते हैं उतना वो खाएंगे। सिंपल टर्म में बोले तो वोल्टेज जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट होती है सीरीज में, ठीक है।
और वो डिपेंड करता है आपकी रजिस्टर के ऊपर कि रजिस्टर कितने ओम का रजिस्टर है। अच्छा जी चलो ठीक है। तो अब नेक्स्ट बात हम लोग इस पर जो मैथमेटिकल काम करेंगे वो क्या है, एस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब लोग छोटी सी थ्योरी किस तरह से लिखेंगे, कंसीडर थ्री रजिस्टर्स R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी आर अप्लाइंग अ voltage V parallel to voltage V to this combination. This voltage will distribute into V1 V2 V3. So V is equal to V1 plus V2 plus V3. As we know V equal to IR। V किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल। सो V1 किसके इक्वल हुआ, I इंटू R1 के इक्वल। क्योंकि देखिए करंट सेम जाएगा, ये करंट इस रास्ते के थ्रू सेम वापस कितना है I। तो V1 कितना हुआ, दैट इज I इंटू R1। V2 कितना हुआ, दैट इज I इंटू R2। और V3 कितना हुआ, दैट इज I, जितना इससे करंट गया और जितना इसकी रेजिस्टेंस है। बेसिक ओम्स लॉ ही हम लोगों ने अप्लाई किया है। नाउ टेक इट एज अ फर्स्ट इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ V, V1 V2 V3 in this equation, which means in equation 1. So put value of V, V1 V2 V3 in equation 1। इक्वेशन 1 पर पुट करें तो क्या बनेगा, V की जगह IR, V1 के प्लेस पे IR1 और V2 के प्लेस पे IR2 और V3 के प्लेस पे IR3। तो I आप लोग कॉमन ले सकते हैं, इधर से I और इस पॉइंट से I अगर कॉमन ले तो क्या बच गया, R1 R2 R3। मैं देखिए I से I कैंसिल आउट एंड R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुकी है आपकी नेट रेजिस्टेंस जब आपकी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट की होगी। एक छोटा सा पिछला प्रीवियस जल्दी से रिकैप कर ले माइंड में, जब कैपेसिटर सीरीज में थे तो कैपेसिटर नेट कैपेसिटेंस का रिजल्ट क्या था, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन रजिस्टर के केस में क्या आ गया, R1 प्लस R2 R3, जिसमें इस पर सिंपल ऐड किया है। लेकिन कैपेसिटर जब सीरीज में थे, अगर इसी की जगह हम लोगों ने कैपेसिटर कनेक्ट किए होते इस तरह से ठीक है, C1 C2 C3, तो क्या होता, 1/C इक्वल टू 1/C1 C2 एंड C3 आना था। जल्दी से अगर पढ़ा होगा तो याद आएगा। लेकिन रजिस्टर के केस में सिंपल सम होगा। लेकिन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, इस तरह से ये क्या लिखेंगे आप लोग, कंसीडर रेजिस्टर्स R1 and second resistor as R2 and third resistor R3 all connected in parallel। ठीक है, 3 रजिस्टर लिए पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की आइडेंटिटी क्या है, करंट डिफरेंट जाएगा। देखिए इससे कुछ करंट और जाएगा, इस रास्ते से कुछ और जाएगा, इस रास्ते से कुछ और करंट जाएगा। लेकिन करंट कब जाएगा, जब कोई बैटरी अप्लाई करेंगे। तो इस सर्किट पर हम लोगों ने अप्लाई कर दी V वोल्ट की सप्लाई। ठीक है जी। अब पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन में फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट, वोल्टेज विल बी सेम, विच मीन्स इस पॉइंट पर वोल्ट सेम होगा, R2 के अक्रॉस भी V की वैल्यू सेम होगी, इस पॉइंट पर भी सेम होगा। तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल इस तरह से लिखें और माइंड में रखें कि वोल्टेज आपकी सेम होगी।
अब बात आती है करंट की, तो इधर से जाएगा करंट आई। अब देखिए करंट इस पॉइंट पर तो आई आ गया, लेकिन इस पॉइंट पर करंट के पास जाते ही 3 रास्ते हैं, एक इस रास्ते से निकलेगा, फिर इससे निकलेगा और इससे निकलेगा, इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास I1 और सपोज कीजिए ये है I2 और ये है I3। देखिए इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, I1 ही मिलेगा, इधर I2 मिलेगा और इधर I3 मिलेगा। अब ये पॉजिटिव से क्या करंट, ये नेगेटिव खींचेगा, सब नेगेटिव की तरफ आएंगे सारे, तो क्या होगा, ये I1 इस रास्ते के थ्रू इधर आएगा, I2 इस नीचे से, I3 इस पॉइंट से, और सारे मिलकर आउट होंगे। इस पॉइंट पर टोटल करंट कितना एग्जिट होगा, जितना आया था करंट उतना ही एग्जिट होगा। तो कितना आया I, तो जाएगा कितना I करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3 पार्ट्स में, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसी से इक्वेशन बनेगी एज I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 एज V नो। ओके, as we know I is equal to I1 plus I2 plus I3, और ohms लॉ यूज करें, ohms लॉ V equal to IR and I equal to V over R, so I1 will be equal to V over R1। I1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, B, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग माइंड पर रखिएगा, V ओवर R1, और I2 के क्रॉस दैट इज V, वोल्टेज विल बी सेम ओवर रेजिस्टेंस दैट इज R2, और I3 के क्रॉस दैट इज V ओवर R3। ठीक है, V ओवर R1, V ओवर R2 एंड V ओवर R3। तो अगर इन सारे रिजल्ट्स को और इस रिजल्ट को, ठीक है, इन सारे रिजल्ट्स को इक्वेशन 1 में पुट करें, और कौन है इक्वेशन 1, ये है आप लोगों की इक्वेशन 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। ओके, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट। सो जैसे ही 1 पर ये पुट करेंगे तो क्या बनेगा, I, देखिए I की प्लेस पे आप लोग लिखिए V ओवर R, सॉरी I के प्लेस पर क्या आएगा, V ओवर R। सो V ओवर R इज इक्वल टू I1 के प्लेस पे V ओवर R1, V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। देन सिंपल एज V कॉमन लें और V से V कैंसिल आउट करें, तो क्या बचेगा, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बन चुका है कि जो नेट रेजिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो रेसिप्रोकल का सम करके मिलेगा आपको।